बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंदरूने शहर के बहुत ही फेमस तवा कीमा कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये तवा कीमा कबाब बनते हैं। यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये तवा कबाब ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके घर में स्पेशल दावत है तो ये मज़ेदार से तवा कीमा कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से तवा कीमा कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कबाब जब बनाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो ये तवा कीमा कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, सॉफ्ट जूसी नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले कबाब के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 4 लंबी सूखी लाल मिर्च ली हैं। अब इन गरम मसालों को लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना फ़ौरन से मसाले जल जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे। अब मैंने आधा किलो कीमा लिया है। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो ये वाले कबाब मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। और कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप बाज़ार से कीमा बनवाएं तो पहले बोटियों को अच्छी तरह से वॉश करवा के फिर कीमा बनाएं, ताकि उसमें पानी ना हो। और कीमा इस तरीके से बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से कीमा खुश्क होगा उतने ही कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके पानी उसका सारा मैंने निचोड़ लिया था। पानी प्याज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था और ये मसाला भी कीमे में डाल देंगे। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन डालेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि बेसन का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप बारीक चॉप किया हुआ पुदीना और आधा कप ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइसिस को पानी में सोक करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर ब्रेड के स्लाइसिस भी कीमे में डाल देंगे। इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर रख लिया था। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कीमे में मिक्स करेंगे। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। कीमे की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। कम से कम 10 मिनट तक मसल मसल कर अच्छी तरह से कीमे को मिक्स करेंगे। कीमे का रेशा टूटेगा और कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 मिनट तक मसल मसल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बाज़ार से जब ये वाले तवा कीमा कबाब लेकर खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होते हैं, मक्खन की तरह नरम और मुलायम होते हैं। तो यही उनकी सीक्रेट टिप है कि वो मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करते हैं। कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसल मसल कर कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन स्मूथ कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर कीमे में आ जाए और कीमा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर सर्दी का मौसम है तो फिर आप इसको किचन काउंटर पर ही रहने दें। अब एक मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी करेंगे कबाब के लिए। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया है। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मसालों को दही में मिक्स करेंगे और कोशिश करें कि जो दही इस्तेमाल करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब मसालों को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लिया है और ये थिक सा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे जाके बताऊंगी। अब इसको साइड पे रखेंगे।
कीमे को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, कीमा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि कबाब का मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं और आसानी से कबाब की शेप बन सके। तो जितने साइज़ का कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लें। राउंड सी शेप देते हुए इसको चपटा करके कबाब की शेप दे देंगे। मोटा कबाब नहीं बनाना, इस तरीके से चपटा कबाब बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनेंगे। फ्राई करते वक्त ना ही शरिंग होंगे और बहुत ही मज़ेदार ये जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखें कबाब कितनी आसानी से बन गया है, कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है। तो जितना अच्छा मिक्सचर होगा उतनी ही आसानी से कबाब की शेप बनेगी। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे उतना ही स्मूथ मिक्सचर रेडी होगा कबाब का और बेहतरीन कबाब बनकर तैयार होंगे। अब सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और आधा किलो कीमे में प्लेट भर के कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको आप आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब कबाब को फ्राई करना है तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इनको शैलो फ्राई करेंगे। 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल मैंने लिया है, अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में कबाब को नहीं डालना, पहले अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे जैसे ही कबाब को फ्राई करने लगेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे कबाब को फ्राई नहीं करना, वरना फ़ौरन से ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। और जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें कबाब ऐड करते जाएं और फ्राई करते जाएं। तो बहुत ही बेहतरीन कबाब फ्राई होंगे, ना ही टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। अब कबाब की एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कबाब को फ्राई कर लेंगे। और तब तक फ्राई करना है कि ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए और अंदर से कबाब 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना अंदर से ये ड्राई हो जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए पलटते हुए कबाब को दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऊपर से अच्छा सा कलर भी आ गया है और अंदर से कबाब 100% तक कुक हो गए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बने हैं, ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है, ना ही ये श्रिंक हुए हैं फ्राई करते वक्त और ना ही ये टूटे हैं। तो बस जो टिप्स मैंने शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन आपके फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब सारे कबाब को इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने आयरन का तवा लिया है जिस पे रोटी बनाते हैं और जिस ऑयल में कबाब को फ्राई किया है वो बाकी का ऑयल तवे पे डालेंगे और इस ऑयल से तवे को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। और वही ऑयल यूज़ करना है जिस ऑयल में कबाब को फ्राई किया है। उस ऑयल में फ्लेवर है तो उस ऑयल को ज़ाया नहीं करना। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें फ्राई किए हुए कबाब डालेंगे। कबाब को पूरे तवे पर इस तरीके से फैला देंगे और जैसे ही कबाब डालेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि कबाब जो है वो जले नहीं। अब जो दही का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है वो दही का मिक्सचर जो है वो कबाब के ऊपर डालेंगे और कबाब को लो फ्लेम पे दही के मिक्सचर के साथ पकाएंगे। सारे कबाब को दही के मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट करेंगे। पहले इसकी एक साइड पर अच्छी तरह से दही का मिक्सचर डालेंगे और फिर कबाब को पलट देंगे और इस दही के मिक्सचर में अच्छी तरह से कुक करेंगे। और जैसे ही कबाब को पलटेंगे तो फिर दूसरी साइड पे भी दही का मिक्सचर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से कबाब को पलटते हुए दही के मिक्सचर में पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो दही का मिक्सचर है वो कबाब के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो और बहुत ही मज़ेदार जूसी ये कबाब बनकर तैयार हो। यकीन करें वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाज़ार में खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। अब दूसरी साइड पे भी बाकी का दही का मिक्सचर ऐड कर देंगे और कबाब को इस दही के मिक्सचर में अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। सारे कबाब को दही के मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट करेंगे ताकि दही का मिक्सचर कबाब के अंदर तक एब्जॉर्ब हो और बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब दोनों साइडों से कबाब को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और तब तक इसको पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और जो दही है कबाब के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइडों से कबाब को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे दही में। तो दही अच्छी तरह से कबाब में एब्जॉर्ब हो गया है, पानी दही का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, प्याज को स्लाइस कर लिया है। अब ये स्लाइस की हुई प्याज जो है वो कबाब के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें,
जितना स्पाइसी आपको पसंद है हरी मिर्चों की क्वांटिटी उसी हिसाब से डालें। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, बारीक उनको चॉप कर लिया था। प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद कबाब को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब प्याज को मैंने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और लेमन के स्लाइसिस रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार तवा कीमा कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसी तवे के साथ आप सर्व करें। यकीन करें, बहुत ही मज़े की इस वक्त खुशबू आ रही है और बहुत ही टेम्पटिंग इनकी लुक है, और खाने में तो इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तवा कीमा कबाब की रेसिपी को। अभी मैं आपको कबाब को भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट है कि मक्खन की तरह नरम और मुलायम, कि मुंह में घुल जाने वाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जूसी, मॉइस्ट ये कबाब बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तवा कीमा कबाब की रेसिपी को। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अंदरूनी शहर के तवा कीमा कबाब खाना तो आप भूल ही जाएंगे। वो लोग जिन्होंने अंदरूनी शहर के तवा कीमा कबाब ट्राई किए हुए हैं, तो इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीज ये बनते हैं और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तवा कीमा कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।